चाहता है, खुशहाली चाहता है, अपना मुस्तकबिल चाहता है। और उस मुस्तकबिल के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब उस प्रोग्राम को, जिसका आगाज़ मियां नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे 2013 में, उन्होंने उसका आगाज़ किया था, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम। इसके अंदर चाहे तालीम के मौके हों, चाहे फ़नी तालीम के मौके हों, चाहे आर्ट्स एंड कल्चर के मौके हों, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मौके हों, चाहे फ़नी तालीम के मौके हों, चाहे स्पोर्ट्स के, आईटी के, तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो पाकिस्तान के नौजवानों को रास्ता दिखाता है, पाकिस्तान के नौजवानों को प्लेटफॉर्म देता है। जहां पर वो तालीम के मैदान में देता है, वहां पर इंक्यूबेशन जो अवार्ड्स हैं, इनोवेशन अवार्ड्स जो हैं, वो तलबा तालबात को देता है कि अगर उनके जहन में कोई आइडिया है तो उस आइडिया को आगे लेके चलने के लिए, उसके लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स प्रोवाइड करने तक के लिए, उसके लिए माली मावनत तक के लिए, ये सब का सब जो है ये प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम कैटर करता है। और इसके बाद अगर कोई कारोबार करना चाहता है, उसमें सलाहियत है और पैसे नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन प्रोग्राम उसको कैटर करता है। ये शहबाज शरीफ साहब जो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, उस वक्त भी उनका सबसे बड़ा फोकस यूथ की एम्पावरमेंट और यूथ की इंगेजमेंट के ऊपर था, नौजवानों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने पर था जिस पर वो अपनी सलाहियतों का इजहार कर सकें। और आज पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सतह पर, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान है, चाहे वो KPK, बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, हर जगह पर मेरिट की बुनियाद पर बच्चे और बच्चियों को मौका दिया जा रहा है कि आएं, अपना मुस्तकबिल संवारें। क्योंकि जब आप अपना मुस्तकबिल संवारेंगे तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल ऑटोमेटिकली संवरेगा। आज मैं यहाँ पर अभी NED में पाकिस्तान की पहली बायोमैकेनिक लैब का स्टेट ऑफ द आर्ट हम उसका मुआयना करके आए हैं। जो शहबाज शरीफ साहब का विजन है कि हमारा कोई स्पोर्ट्स मैन और वेमेन इस बुनियाद पे कि उसको पता ही ना चले और उसका मसल पुल हो जाए, उसको हैमस्ट्रिंग हो जाए, तो ये पहले से असेसमेंट्स करने का जो पूरी दुनिया में एक राइज है निज़ाम, उसको हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर कराची यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की पहली फुटबॉल एकेडमी स्टेट ऑफ द आर्ट जो है, उसका क़याम अगले चंद महीनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इस साल पहली बायोमैकेनिक लैब पाकिस्तान की और 10 स्पोर्ट्स एकेडमीज़, क्रिकेट की, हॉकी की, फुटबॉल की, वॉलीबॉल की, यू नेम इट, 10 गेम्स की हम बनाने जा रहे हैं जो इसी साल कंप्लीट होंगी। और इस साल जो प्राइम मिनिस्टर स्पोर्ट्स टैलेंट हंट प्रोग्राम होने जा रहा है, उसके जो विनर्स होंगे, उसमें जो टैलेंट निकल कर आएगा, 23 गेम्स के अंदर 16 से बढ़ाकर 23 कर दी गई हैं, उस टैलेंट को संभाला जाएगा, उसकी ट्रेनिंग्स कराई जाएंगी, उसको एक्सपोजर दिलवाया जाएगा, उनको जो बेस्ट मॉडल्स अवेलेबल हैं उनकी बुनियाद पर उनकी ट्रेनिंग्स कराई जाएंगी। और पाकिस्तान के ये बच्चे और बच्चियां, ये नौजवान दुनिया में खेल के मैदान में भी फतूहात के झंडे गाड़ेंगे। इसके साथ साथ हम इसी साल पाकिस्तान की पहली हॉकी लीग करवाने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब का विजन है कि पाकिस्तान का कौमी खेल जो बहुत देर से ज़बूहाली का शिकार था, हमने उनके हुक्म पे थोड़ी सी मेहनत की और पाकिस्तान 13 साल बाद किसी बड़े इवेंट के अंदर पहुंचा। पाकिस्तान की हॉकी टीम, आज हमें फ़ख्र है कि आज पाकिस्तान की हॉकी टीम में खेलने वाले लड़कों को डच क्लब्स, बाहर के क्लब्स अब ऑफर कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑफर हुई और ये बच्चे हमारे वहाँ पे जा रहे हैं। तो पाकिस्तान का टैलेंट बेतहाशा है, उसको प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। और ये प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम
शहबाज शरीफ के साथ मिलके पाकिस्तान के नौजवानों को एक नई उम्मीद, एक नया मुस्तकबिल देने के लिए कोशा हैं। और अगले चंद महीनों में आप देखेंगे कि खेलों के मैदान भी आपको भरे नजर आएंगे, एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन और आईटी के मैदान में भी हम आपको एज अ नेशन तरक्की करते नजर आएंगे। सर, एक चीज़ ये बताइए, खेलों के मैदान तो आप भर रहे हैं, लेकिन जामियात में जो इनरोलमेंट गिर रही है, इसकी वजह ये है कि 2018 में जो बजट था फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन का, आज 2024 में वही बजट है 64 से 65 बिलियन रुपए। और ये स्टेटलेस का बजट, इसका हम ये देख रहे हैं कि जामियात में इतने ज़्यादा मसाइल का शिकार है, चाहे फेडरल हो या प्रोविंशियल हो। और जो हमारा जो पीएचडी प्रोडक्शन जो रेशियो था वो भी स्टेटलेस हो गया है। पिछले 3 साल से 3000 एनुअल पीएचडी निकल रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये वफाकी हुकूमत जो है, जो इस तरफ जो तवज्जो क्यों नहीं दे रही है? हायर एजुकेशन पर सब तवज्जो देते हैं सारे, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हो या डेवलपर कंट्रीज हो, लेकिन पाकिस्तान जो है इसमें पीछे जा रहा है, मुसलसल पीछे जा रहा है। तो आपकी हुकूमत इसके लिए क्या सोच रही है? हमारी हुकूमत ये सोच रही है कि 2018 तक जब हम हर साल हायर एजुकेशन का बजट बढ़ा रहे थे और जब मियां नवाज शरीफ साहब को एक झूठे मुकदमे में नाअहल करके पाकिस्तान की बदकिस्मती का आगाज़ किया गया, तो क्या किसी ने ये आवाज़ उठाई कि पिछले 6 साल के अंदर जो हायर एजुकेशन को पैसा नहीं दिया गया वो क्यों नहीं दिया गया? क्या किसी ने ये आवाज़ उठाई कि आईएमएफ की वो सख्त डील जो शौकत तरीन साहब करके गए थे उसके ऊपर क्या कौम ने एहतजाज किया? क्या पाकिस्तान के अंदर, हमें तो आए हुए अभी 100 दिन हुए हैं और हमने 100 दिन के अंदर हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हायर एजुकेशन कमीशन के फंड्स के ऊपर कट लग रही थी। शहबाज शरीफ साहब ने स्टैंड लिया, उन्होंने कहा कि 1 पैसा नहीं काटूंगा हायर एजुकेशन कमीशन का। ये साल हमारा सख्त है, इसलिए हमने उसको मेंटेन रखा है। अगले सालों के अंदर जो हमारी कमिटमेंट्स हमारी हुकूमतों में रही हैं एजुकेशन के साथ, पाकिस्तान के नौजवानों के साथ, वो आपको पूरी होती नजर आएंगी। लेकिन मैं आपसे मौदबाना गुजारिश करूंगा कि कौम को आगाह करें कि हमने हर साल बजट को इंक्रीज किया। 2018 के बाद कट लगे, 2018 के बाद जो सबसे बड़ा कट था वो तालीम के ऊपर लगा। और हमारे 100 दिनों के अंदर हम सऊदी अरब, चाइना, यूएई, कतर, कुवैत, किस किस मुल्क का नाम लें, उज़्बेकिस्तान, आज़रबाईजान, वहाँ से लोग आके वहाँ की हुकूमतें पाकिस्तान में आकर इन्वेस्ट कर रही हैं। और हम 100 दिन में फ़ख्र से कहते हैं कि आईएमएफ की डील के बावजूद, इतने कड़े फैसले करने के बावजूद स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर है, मईशत जो है राइट ट्रैक पर है, इन्फ्लेशन 4 साल की कम तरीन सतह पर है। और जो हमसे पिछली हुकूमत थी, जब उनके 100 दिन पूरे हुए थे तो उन्होंने कहा था कि हम मसरूफ थे। तो सवाल कीजिएगा और इसका जवाब भी दीजिएगा। राणा साहब, आपने कहा कि बहुत अच्छा नक्शा खींचा कि जैसे बहुत तरक्की कर रहे हैं, लेकिन आप रोज़ाना की इस बुनियाद पर देखें कि बहुत सारे नौजवान जो है वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। एचएससी के जावेद साहब भी हैं, हज़ारों लोग जो अपनी डिग्री वेरिफिकेशन करवा कर बाहर जाके बस में आपको फिल्म में होगा 80 रुपये से ज़्यादा का यूनिट हो गया है। कारोबारी ज़रूरत पहले ही कह चुके हैं कि हम सड़कें नहीं चला सकते। तो ऐसी सूरत में ये सारी तरक्की कहाँ हो रही है, थोड़ा सा बताइएगा। देखें, सबसे पहली बात तो मैं फिर दोबारा पीछे जाऊंगा। 2021-22 में उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर फेडरल ने कहा था कि पाकिस्तान दिवालिया हो नहीं रहा, हो चुका हुआ है। आपके मीडिया ने रिकॉर्ड किया था। उस वक्त के पेट्रोलियम के मिनिस्टर उमर अयूब ने कहा था कि पेट्रोल 300 से ऊपर का होगा। उस वक्त के वजीर आजम ने कहा था कि आईएमएफ की डील ना की तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। ये सारी बातें हमने नहीं की थी। हम तो आके, हमारे पास तो लैंड माइन्स बिछी हुई हुकूमत मिली है, हम उन लैंड माइन्स को हटा भी रहे हैं। आज अगर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता, श्रीलंका 300 का पेट्रोल यहाँ 1200 का पेट्रोल नहीं मिलना था। हम कहते हैं 50 रुपए का यूनिट, यहाँ पे 400 का यूनिट नहीं मिलना था। तो हम माजी की जो गलतियां हैं उनको भी सुधार रहे हैं कमिटमेंट के साथ। हमारा ज़मीर मुतमईन है, हमें पता है हमें बहुत तंगी है कि आज हमारी आवाम बिजली के बिलों से तंग है, आज आवाम जो है पेट्रोल की कीमत से तंग है, टैक्सों से तंग है। लेकिन पाकिस्तान को बचाना,
पाकिस्तान को राह रास्त पे लेके चलना और पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों का मुकाबला करना आज सबसे बड़ा चैलेंज ये है और हम कर रहे हैं। राणा साहब ये बताइएगा, हमने ये देखा मार्शल लॉ के अखबार में सियासी जमातों में पाबंदी लगती है, लेकिन हमने ये देखा एक जमहूरी हुकूमत के दौर में सियासी जमातों पर पाबंदी लगती है। आपके सिंध हाई कोर्ट के अंदर ही एक केस लगा, सुप्रीम कोर्ट का एक फुल बेंच बना, उसने कहा कि जमातों के अस्करी विंगों पर पाबंदी होनी चाहिए। मेरा आपसे मौदबाना सवाल है, हम लोग भी सियासत करते हैं, मुशर्रफ का दौर हमारी लीडरशिप को जलावतन किया गया, पाबंद सलासल किया गया, हर तरह का जुल्म जो हो सकता था वो किया गया। इमरान खान के दौर के अंदर अमेरिका में खड़े होके कहता है कि इनको जेल में जो सहूलियात है मैं जाके सबसे पहले वो ख़त्म कराऊंगा। बेटी को, मरियम नवाज को बाप के सामने गिरफ्तार किया गया, शहबाज शरीफ साहब को झूठे मुकदमात में अंदर किया गया। किस किस का नाम लूं, हमजा शहबाज, साद रफीक, राना सनाउल्लाह, ये सारी मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। लेकिन हमने कभी गमला भी नहीं तोड़ा। सियासी तौर पर बात करना, आइन और कानून के मुताबिक बात करना सियासी जमातों का हक है, लेकिन सियासत की आड़ में दहशत गर्दी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उठा लें और इस फैसले के मुताबिक आप खुद फैसला कर लें कि क्या कुलभूषण यादव ने क्या किया था। उसने पाकिस्तान के रियासती अदारों पर हमला किया था, पाकिस्तान के रियासती अदारों के खिलाफ साजिश की थी। तालिबान क्या करते रहे हैं, पाकिस्तान के रियासती अदारों पर हमला करते रहे हैं। पाकिस्तान में सियासत करने का हक सबको है, पीटीआई को भी है, लेकिन पीटीआई पहले 9 मई के वाकयात पे जो लोग मुलव्विस है उनसे अपने आप को डिस्टेंस करे, माफी मांगे 9 मई के ऊपर, और जो लोग मुलव्विस हैं उनको सियासत करने का कोई हक नहीं, उनको रियासत पाकिस्तान के कानून का सामना करना पड़ेगा। मैंने मुशर्रफ की जेलें काटी हैं, मैंने इमरान खान के नैब के केसेस भुगते हैं, मैंने ईसीएल भुगती है, मेरे अकाउंट सीज हुए हैं। हमने तो कभी गमला भी नहीं तोड़ा। और आज की जो अदली है, मैं उससे भी कहूँगा, मैं नैब के झूठे मुकदमात के खिलाफ अदालत में गया, मेरा केस तो नहीं लगा। मैं जो मुझ पर पंजाब असेंबली हमला केस बनाया गया, मैं उस झूठे केस के खिलाफ अदालत में गया, मेरा केस तो नहीं लगा। मेरे पे जो 37 पर्चे एंटी टेररिज्म के बनाए गए, मैं उनके खिलाफ अदालत में गया, मेरा केस तो इन अदालतों ने नहीं लगाया। तो आज इन अदालतों का ज़मीर किस बात पर जागा है और किस तरह का जागा है? अगर हमारे केसों के ऊपर आप फैसला नहीं कर सकते थे तो आज आप पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ क्यों नहीं जाने दे रहे? आज वो जो गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इमदाद नहीं इन्वेस्टमेंट आ रही है। 2014 में भी रोका गया इस इन्वेस्टमेंट को और कहा गया कि अपना केस लेके हमारी अदालत में आ जाओ, फिर बल्ले ही बल्ले, बल्ला बल्ले ही बल्ले। अब फिर इन्वेस्टमेंट आ रही है तो आपको फिर आपके माजरत के साथ ज़मीर जाग रहे हैं, को पाकिस्तान का सोचें। आपकी तनख्वाहें पाकिस्तान का टैक्स पेयर देता है, IMF के शिकंजों में जकड़ा पाकिस्तान आपकी मुराद देता है। आज अगर सियासतदान कुर्बानी दे रहे, आज अगर हर तबका कुर्बानी दे रहे, अवाम कुर्बानी दे रही है, तो फिर सबको साथ खड़े होना होगा इस पाकिस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद इस वक्त